हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत दिन से व्लॉग नहीं बनाया कोई। तो टुडे आई वाज थिंकिंग कि आई वाज ट्रैवलिंग टू पुणे फॉर ऑफिस। तो ऑफिस का पूरा मैं तुमको सेटअप दिखाऊंगा, कैसे हाउ आई वर्क, हाउ आई ट्रैवल टू ऑफिस। एंड आज मैं बाइक राइड का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से बाइक से जाऊँगा पुणे, देन आई विल गो टू माई ऑफिस, आई विल फिनिश माई वर्क एंड वापस विल बी बैक फ्रॉम ऑफिस टू होम। सो द जर्नी विल बी अराउंड 500 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं इचलकरंजी से ट्रैवल करूँगा टू पुणे एंड देन वापस पुणे से इचलकरंजी। एंड माई वर्क इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, इट्स ऑलमोस्ट 6 PM नाउ। रैपअप हो चुका है, बैग्स पैक हो चुकी है, थोड़ा बहुत काम बचा है, फिनिश अप दैट एंड देन विल मूव। तो सी यू, एंजॉय द राइड। तो इट्स अराउंड 6:30 PM नाउ। अभी हम लोग अपनी बाइक निकाल रहे हैं। इनिशियली मैंने उसको कोल्ड स्टार्ट किया था, सो लेट्स गेट द बाइक वार्म्ड अप। So some final rituals before going with wife. And here we go. तो अभी हम लोग इचलकरंजी से निकल रहे हैं। अंधेरा तो काफ़ी है, ठीक है, पर हो जाएगा कवर अप रास्ता। अभी यहाँ पे रास्तों का बहुत काम चल रहा है, इसलिए रास्ता आपको बिल्कुल अच्छा दिखेगा नहीं। सड़क बहुत ख़राब है करंटली, बट स्टिल पीपल मैनेज एंड ट्रैवल। तो ऐसे ही स्लोली विल कीप ट्रैवलिंग। जब तक हाईवे नहीं कनेक्ट होता तब तक रास्ता ऐसे ही है, हर जगह ऐसे ही मिलेगा। रास्तों में गड्ढे कि गड्ढों में रास्ते, वो समझ में नहीं आता, बट स्टिल life goes on, keep traveling. So I have reached near Ichalkaranji's Korochi place, near sugar factory. यहाँ से I think it will take more 30 to 40 minutes to reach me till the highway. विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मे बी दिस इज़ माई हेलमेट्स इशू। तो जब पुणे जाएंगे तो वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू हेलमेट टू। तो इफ़ पॉसिबल होगा तो उसका भी व्लॉग करेंगे हम लोग। लेट्स सी इफ़ वी कैन गेट अ गुड हेलमेट डील। तो पुणे में जाके ही वो आगे डिसाइड होगा, देखते हैं आगे की जर्नी कैसी होती है। तो अभी करंटली हमारी बाइक में फ्यूल भी थोड़ा कम है, तो रिफ्यूलिंग के लिए हमेशा मैं इसी पंप पे रुकता हूँ, इसी पेट्रोल पंप पे। सो विल टेक स्टॉप हियर फॉर रिफ्यूलिंग अ बाइक। फुल करायचं Let's roll the wheels now. So it's almost around 7:30 PM. ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है एंड आई एम स्टिल इन वडगांव।
पेट्रोल रिफ्यूल हो चुका है. अभी आई कनेक्ट माई डिवाइस टू बाइक. कोई कॉल आया है या भी प्ले सम म्यूजिक सुनते सुनते जा सकता हूँ. आई नो इट्स नॉट सेफ बट स्टिल आई डोंट यूज़ इट फॉर माई बोथ द ईयर. इसलिए कान में मैं बहुत यूज़ करती हूँ आराम से स्लो म्यूजिक to get a good riding experience. All set, let's go. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा था ऑन द वे क्योंकि इट्स शुगर केन सीज़न, तो ट्रैक्टर्स की वजह से बहुत ट्रैफिक इकट्ठा हो रहा था. द ट्रैक्टर्स वर ब्लॉकिंग द रोड. तो जब तक ऐसे ही सिटी में से बाहर नहीं निकलूँगा तब तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगने वाला है क्योंकि ट्रैक्टर विल ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस एंड उसकी स्पीड भी बहुत स्लो होती है. दैट्स वाई वी नीड टू गो स्लोली. पर बाइक होने का फ़ायदा यही है, आराम से साइड से निकल सकता है. ये देखो ट्रैक्टर्स, सी आपको आगे भी दिख रही होगी, वहाँ पे भी एक ट्रैक्टर है. कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ता पूरा ब्लॉक कर लेगी और हमको आराम से ही जाना पड़ेगा. एंड ऑल्दो दिस इज़ अ वन वे, लोग बिल्कुल फॉलो करते नहीं है, वो लोग सामने से आ ही रहे हैं. सो यहाँ से हाईवे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का डिस्टेंस है. विल रीच सून देयर. तो वहाँ से आराम से हम लोग फास्ट जा सकते हैं आगे. सो फाइनली वी हैव रीच द हाईवे. तो यहाँ से कांस्टेंट स्पीड में वी कैन कवर द वे. यहाँ तक बहुत ट्रैफिक लगा इसलिए बहुत टाइम कंज्यूम हो चुका है. इट्स ऑलमोस्ट 8 एंड वी हैव नाउ स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम हाईवे. तो इतने 1.5 घंटे के अंदर बहुत कम डिस्टेंस कवर कर पाए ड्यू टू ट्रैफिक एंड सिटी राइड. बट अभी हाईवे पे कनेक्ट हो गए तो वी कैन कवर द डिस्टेंस वेरी फास्ट. सो लेट्स रोल. एंड गाइज आई एम ट्रैवलिंग ऑलवेज विथ फुल ऑफ माई गियर्स. तो हमेशा जब भी राइड करोगे, कैरी योर हेलमेट, वेयर अ वेरी सेफ good quality gear, good quality gloves, boots, knee protection. You should be fully protected. तो जब भी हाईवे पे ट्रैवल करोगे फुल्ली गियर्ड, ऐसे ही ट्रैवल करना. बी सेफ ऑलवेज एंड स्पेशली एट नाइट. बहुत ट्रैफिक भयंकर होता है आजकल अपने यहाँ पे. नो स्पीड लिमिट्स, नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी कैसे आगे पीछे आता रहता है. तो सेफली ट्रैवल करना with all the precautions. So now we have reached the first toll naka, किनी टोल नाका. तो ऐसे हमें टोटल 4 टोल नाका लगेंगे. तो अभी पहला पड़ाव क्रॉस हो चुका है. 3 more to go. अभी यहाँ से हमें कराड़ तक बहुत ट्रैफिक लगने वाला है क्योंकि डाइवर्जेंस बहुत है और रास्तों का काम भी बहुत चल रहा है यहाँ पे. प्लस नाइट ट्रैवल्स में हेवी व्हीकल्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स बहुत होंगे तो आराम से ही जाना पड़ेगा. सो विल ट्रैवल स्लो जब तक कराड़ पास नहीं होता. एंड मोस्ट प्रोबेबली उसके आगे जर्नी विल बी लिटिल बिट फास्टर एंड फाइन. तो ऊपर का ब्रिज देख के आपको पता चल गया होगा वी हैव रीच कराड़. तो जो भी ऑफन ट्रैवलर्स है फ्रॉम पुणे टू कोल्हापुर एंड कोल्हापुर टू पुणे, उनको ये ब्रिज देख के पता ही चल गया होगा दैट वी हैव रीच्ड इन कराड़ नाउ. दिस इज़ अ कराड़ ब्रिज. तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रास्ता बहुत नैरो है, ये बहुत छोटा रास्ता है. देखिए ट्रैफिक कितना ज़्यादा है. सो आई वाज प्लानिंग कि लेफ़्ट साइड का अगर सर्विस रोड लिया होता तो मैं बहुत फास्ट गया होता. आगे कोई डाइवर्जन दिखेगा तो आई विल जस्ट मूव लेफ़्ट. सो हम लोग लेफ़्ट आ चुके हैं और बहुत सारा ट्रैफिक स्किप कर दिया हमने. सी ट्रक्स की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग होता है यहाँ पे. बहुत ज़्यादा ट्रक्स है, बहुत सारे ट्रक्स है. टू मच ट्रैफिक टू ट्रैवल. एंड देखो ये महाशय वन वे पे ही इज़ कमिंग सामने से. इन लोगों की वजह से रास्ता ब्लॉक होता है, एक तो ट्रैफिक क्रिएट होता है. सी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन पर्सन पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है. तो कराड़ सिटी पास हो चुकी है. अभी वी आर एट हाईवे. यहाँ से विल बी कनेक्टिंग टू सतारा.
तो ये वाला भी कराड़ हाईवे पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कराड़ का टोल नाका है। सो हमारा सेकंड पड़ाव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड। सो जस्ट 2 टू गो। यहाँ से आके थोड़ा ट्रैफिक कम ही लगेगा, यूजुअली कम ही लगता है, आज भी शायद कम ही लगेगा, आई होप। तो यहाँ से शायद जर्नी भी बहुत फास्ट होगी अपनी। सो कीप रोलिंग। आजकल यहाँ का ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है। मैं भी इतना लेट निकला हूँ तो भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। दिन भर तो ट्रैफिक होता ही है, रात में भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, स्पेशली द हेवी ट्रक्स एंड हेवी लोड व्हीकल्स। सो जैसे ही हमने कराड़ की सिटी पास कर दी है, ट्रैफिक देखिए कितना नैरो डाउन हो चुका है, बहुत कम ट्रैफिक रह गया इसके आगे। बट डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी आगे, रास्ते की विड्थ बढ़ चुकी है, इसलिए वी कैन मूव फ्रीली अहेड नाउ। सो वी कैन कवर द डिस्टेंस, मूव फास्टर। एंड हेडलाइट्स की लाइट हमारे बहुत ज़्यादा अच्छी है फ़िलहाल तो। वी आर एबल टू सी द रोड वेरी क्लियरली। तो ऐसे ही कवर अप करते करते वी रीच द थर्ड पड़ाव विच इज़ सातारा टोल नाका। विल रीच देयर सून। तो ये देखिए ऑलमोस्ट वी हैव रीच द सातारा हाईवे नाउ। यहाँ से बहुत जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे सातारा टोल नाका पे। हाईवे देखिए आपको पता चल गया होगा, दिस इज़ सातारा वे। एम्प्टी रोड्स, एप्रिलिया एंड स्पीड, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस टाइम पे ड्राइव करने के लिए। इट्स फीलिंग अमेजिंग। रास्ता बहुत ही सही मिला है अभी, वेरी नाइस वे टू ट्रैवल, एकदम क्लियर रास्ता है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों बाद आई एम ट्रैवलिंग। सो फाइनली वी हैव रीच्ड द थर्ड पड़ाव, दिस इज सातारा टोल नाका। वी हैव क्रॉस्ड इट। तो इसके आगे बस आखिरी पड़ाव विच इज़ पुणे टोल नाका। पोस्ट दैट विल बी रीचिंग पुणे। सो ये टनल से यू माइट हैव गॉट दिस खंबाटकी टनल। ये टनल में तो ड्राइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सी द फील एंड सी द व्यू, हाउ इट फील्स लाइक अ लूप दैट वी आर ट्रैवलिंग इन अ सेम लूप कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली। और यहाँ पे साउंड भी बहुत अच्छा आता है बाइक का। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में पुणे भी पहुँच जाएंगे। ऐसे ही रास्ता बहुत सही है, बहुत सही रास्ता भी मिला। And finally we have reached the आखिरी पड़ाव, the toll naka, which will be the last toll naka for our journey. ये है पुणे का टोल नाका। दिस इज़ आवर चौथा पड़ाव। इसके बाद अपने को कोई टोल नाके नहीं लगेंगे आगे। So it's around 9:57। हम लोग अभी कातरच के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अराउंड 2.5-3 घंटे में हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तो मैं सोच रहा हूँ पुणे पहुँचने से पहले आई विल ऑर्डर सम फूड। तो मैं ऑर्डर प्लेस कर दी है। मैंने बर्गर मंगाया है कैंप का, जो बहुत ही फेमस भी और बहुत टेस्टी भी होता है। तो टिल द टाइम वी रीच आवर फ्लैट खाना भी आ जाएगा। सी यू। सो वेलकम टू पुणे। हम लोग पहुँच चुके हैं। सो मैं कातरच से यूजुअली जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ साइड से, बट एज इट्स नाइट सो आई वाज अवॉइडिंग द घाट।
तो यहाँ पे मुझे वो भी देखना था स्पेशली कि अभी आजकल की रिसेंट जो स्पीड लिमिट है दैट हैज़ बिन रिड्यूस टू 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये रास्ता ही ऐसा, इतनी ज़्यादा स्लोप है यहाँ पे, ऑटोमेटिक आपकी व्हीकल विल क्रॉस 40-50। यू नीड टू डू अ गुड ब्रेकिंग एंड देन ओनली ट्रैवल ऑन दिस नवले ब्रिज रोड। तो हम लोग वहीं से आए थे अभी, सो आई वॉज कंट्रोलिंग। देखिए आप यहाँ पे बोर्ड भी देख सकते हो, आगे होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वापस। अभी एक जस्ट पास हुआ 30 किलोमीटर्स का बोर्ड। तो मैं कंटिन्यूसली ब्रेक दबा के ही यूज़ कर रहा था व्हीकल कि 30 क्रॉस ना हो कहीं पे। वो स्लोप ही इतनी ज़्यादा है ना कि ऑटोमेटिक आपकी व्हीकल 30 क्रॉस कर ही देगी। एंड यहाँ पे भी फाइन्स एंड बहुत ज़्यादा कर दिया है, बहुत ज़्यादा फ़ाइन का प्राइस बढ़ा हुआ है इनका। अराउंड आई हैव हर्ड 3,000 to 5,000 समथिंग फॉर ओवर स्पीडिंग, दैट टू जस्ट फॉर 30 किलोमीटर्स। एक बोर्ड तो पीछे चला गया है, अभी आगे का बोर्ड आई होप वी कैन सी अनदर बोर्ड ओवर हियर। नहीं, वी मिस द बोर्ड्स। एक ही बोर्ड था शायद पीछे गया, आपने देखा होगा। सो वी हैव क्रॉस नवले ब्रिज, वी हैव एंटर्ड सिंहगढ़ रोड। तो पुणे एंट्री हो चुकी है अपनी एंड वी आर नियर वडगांव एरिया नाउ। सो जो कोई सिंहगढ़ कैंपस के बच्चे होंगे वी आर आस पास द कैंपस एरिया। तो बिफोर आई थिंक 7-8 years मैं यहीं पर रहा करता था। आई शुड स्टे इन दिस एरिया, सो दिस इज़ माई मोस्ट फ्रेंडली एरिया। बट यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, न्यू ब्रिजेस, न्यू कंस्ट्रक्शंस। सो दिस इज़ द न्यू ब्रिज। ये डायरेक्टली बाईपास करेगा हमें ऊपर से। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में राजाराम ब्रिज है, तो राजाराम ब्रिज से सीधे इट विल गो टू दांडेकर ब्रिज एरिया। नीचे अंडरपास वे है फॉर सिंहगढ़ रोड पीपल। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली भी दांडेकर के आसपास बाहर निकलेंगे यहाँ पे। तो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड हियर। माय डेस्टिनेशन इज़ अराउंड 10 kilometers फ्रॉम हियर। तो वेरी सून वी आर रीचिंग द प्लेस एंड विल कंप्लीट द स्टार्ट जर्नी एंड आई होप you enjoyed the journey. So now we have finally reached and parked our bike. Starting की journey ख़त्म हो चुकी है and I was waiting for my food, and while wrapping up my bags and all, meanwhile एक जादू हो गया और हमारे जोमेटो के डिलीवरी बॉय भी सेम टाइम पे आ गए। And see the luck, we both reached at the same time. See the coincidence, full ad got delivered on time. खाना और मैं एक टाइम पे आ चुका हूँ। थैंक यू। मैं क्या खा रहा हूँ। बीस्ट बहुत ही बेहतरीन भगैया जाना है। So I received the food, वो भी मेरा फेवरेट बर्गर, बहुत ही सही टेस्ट है। अगर पुणे आओगे तो ट्राई दिस बर्गर। मैं स्पेशली यहाँ पे आके चिकन मिक्स सरप्राइज खाता हूँ। आई जस्ट गेट फ्रेश और फिर मैं तुमको दिखाऊंगा ये बर्गर कैसा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आई हैव गॉट रेडी फॉर माई ऑफिस। अभी थोड़ी देर में हम लोग ऑफिस निकलेंगे। आई विल गेट माई ब्रेकफास्ट डन and then we'll shoot the remaining ride to the office. See you there. तो कल रात को मैं आते ही बहुत ज़्यादा टायर्ड था एंड मैं बर्गर बिना शूट किए मैंने खा लिया। आई वॉज नॉट माई सेंसेस, बहुत थक गया था, बहुत नींद भी आ रही थी। सो आई डिड नॉट हैड दैट शॉट। सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू माई ऑफिस। Just look at the beast. Ready to ride. तो अभी हम लोग निकलते हैं ऑफिस। पहले we need to cool start the bike. सुनिए एग्जॉस्ट नोट बाइक के बहुत ही सही है।
तो अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। मेरे ऑफिस का डिस्टेंस लगभग 10 to 12 किलोमीटर्स का है। सो इट शुड टेक अराउंड 30 मिनट्स टू रीच। डिपेंड्स ऑन पुणे ट्रैफिक, 1 घंटा भी लग सकता है। सो बहुत सारे इफ़ एंड एल्स है, कितने टाइम में पहुँचेंगे बता नहीं सकते। तो मैं जितना हो सके उतना शूट करूँगा ऑन द वे, मेरा जैसा भी है, कितना ट्रैफिक लगेगा यू कैन सी। सो आई क्रॉस द फर्स्ट कैनाल रोड फ्रॉम माई प्लेस। तो यहाँ से आगे अराउंड 10 किलोमीटर्स मोर टू गो। ये देखो सारे ऑफिस पीपल ट्रैवलिंग ऑल टुगेदर। पर अगर सब लोग ऑब्जर्व करोगे ना आप, तो देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर कैरिंग हेलमेट। कंपल्शन है बट स्टिल पीपल आर कैरिंग देयर सेफ्टी, तो हमें भी फॉलो करना चाहिए। एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट विच इज़ ऑलवेज गुड फॉर यू एंड सेफ। कुछ लोग हैं who don't feel to wear, but it's their choice. But what I recommend is always wear your safety gears while traveling. पता नहीं कब कौन सा काम आ जाए, you never know what could happen then. So you can see that building, that is Jade Blue Marriott. तो उसके सामने ही हमारा ऑफिस है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग ऑफिस के बाहर ही है। विल एंटर द पार्किंग, विल पार्क आवर बाइक एंड हम लोग ऑफिस चले जाएंगे। तो जो राइट साइड में मेरे है, दिस इज़ जेड ब्लू मैरियट। एंड जो लेफ़्ट साइड में तुमको दिख रहा है, दैट इज़ ICC टेक पार्क। हियर इज़ माई ऑफिस। हम लोग पहुँच चुके हैं ऑन टाइम। So we have a very good security management for the office, for the entire park, which is very nice thing. तो देखो यहाँ से ये लेफ़्ट में जब जाएंगे ना, ये सी look at this, round and round and round and round. So it's around 3 floor up, 3 to 4 floor I guess up, जहाँ पे हमारा 2 व्हीलर का पार्किंग है। नीचे इसके 2 बेसमेंट्स है जहाँ पे कार पार्क होती है। तो वी आर गोइंग टू 2 व्हीलर पार्किंग एरिया। इट्स अ मिनी घाट। तो द फ्लोर इज़ देयर। हम लोग पहुँच गए फ्लोर पे। यहाँ पे विल पार्क आवर बाइक एंड देन विल एंटर टू द ऑफिस। तो मैं आ चुका हूँ ऑफिस में भी। फटाफट लैपटॉप निकाल के आई विल जस्ट लॉग इन टू माई सिस्टम। तो अभी जल्दी से फटाफट लॉग इन करके देख लेंगे पेंडिंग ईमेल्स और एनी वर्क। आई विल जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग क्विकली and then we'll start my work. So this is how my desk looks. ये मेरा लैपटॉप है। मुझे 2 डेस्कटॉप्स दिए हैं एक्सटेंशन के लिए, जहाँ पे मैं स्क्रीन स्प्लिट करके काम कर सकता हूँ ईजीली। एंड देयर सम स्पेस टू कीप लाइक बैग एंड ऑल स्टफ। दैट्स इट। एंड ये रहे हमारे ऑफिस के जिगरी। हमारी मीटिंग चल रही थी तो आई थॉट टू टेक अ ग्लिम्स ऑफ इट। दिस हाउ वी वर्क। ये महाशय देखिए यहाँ से फ़ोटो निकालते बैठे। सही है ऑफिस थिंग्स। तो ये हमारा कॉरिडोर है ऑफिस का। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो है दैट इज़ आवर कैफेटेरिया, और जो राइट साइड में है वो हमारे कॉन्फ्रेंस रूम है। एंड लेफ़्ट साइड में भी जो आएगा दिस इज़ आवर इन एंड आउट डोर। ID स्कैन करके हम लोग इन आउट कर सकते हैं यहाँ से। मैं अभी मेरा बाइक का थोड़ा काम करना है सर्विसिंग का, तो आई हैव टू गो ऑन ब्रेक। तो अगर पुणे आई है तो बाइक चेकअप करा के जाएंगे। तो नाउ आई एम गोइंग देयर। तो बहुत दिनों बाद आई एम इन पुणे एंड एप्रिलिया का थोड़ा सर्विसिंग भी बचा था एंड देयर वाज सम माइन्यूट बटन इशू। तो आई थॉट कि अगर पुणे में आया ही हूँ तो आई टुक अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम माई ऑफिस।
और यहाँ से अप्रिलिया शोरूम बस 15 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो आई जस्ट गो, आई कीप माई बाइक ओवर देयर एंड आई गेट बैक टू माई वर्क। सो इवनिंग तक बाइक भी रेडी हो जाएगी। अगेन द बिग ट्विस्ट एंड टर्न्स। यहाँ से हम लोग निकल के अभी सीधे जाएंगे अप्रिलिया शोरूम। शायद 10 से 15 मिनट में पहुँच ही जाएंगे वहाँ पे एक बार बाइक दे देंगे सर्विसिंग के लिए, एंड देन मैं वहाँ से ऑटो या कैब करके निकल जाऊँगा वापस ऑफिस के लिए। तो टिल इवनिंग आई विल कीप वर्किंग, ऑफिस वर्क रैप अप करके इवनिंग में आई विल गो बैक टू सर्विसिंग सेंटर, वहाँ से बाइक कलेक्ट करके ही आई विल देन गो बैक टू होम। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं ऑफिस से बाहर। वेदर इज़ वेरी नाइस टुडे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अप्रिलिया सर्विस सेंटर। हमने बोल दिया है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव को क्या क्या काम करवाने हैं। सो दैट्स इट फॉर द सर्विसिंग थिंग। अभी हम लोग यहाँ से वो रिसिप्ट लेके निकल जाएंगे एंड विल कम बैक इन इवनिंग फॉर कलेक्टिंग द बाइक। तो मैं ऑटो से वापस निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। इन 10 to 15 मिनट्स आई विल रीच बैक ऑफिस एंड आई विल स्टार्ट माई वर्क अगेन। तो सीधे शाम को ही हमें अपनी बाइक मिलेगी, सर्विस सेंटर वाले कॉल करेंगे हमें। मॅन ऑफ द मॅच मिळालं बघा या व्यक्तीला। ए दाखव मॅन ऑफ द मॅच। हां खत्म, ऑफिस वर्कआउट, वर्किंग आवर्स आर खत्म, वी आर गोइंग होम। ड्रॉपिंग में टिल अप्रिलिया शोरूम। सो वहाँ से मैं बाइक कलेक्ट करके आगे निकल जाऊँगा। बाइक इज़ फुल्ली रेडी। ये पासिंग स्विच का इशू था, सॉल्व हो गया, इट इज वर्किंग फाइन नाउ। Geared up, let's go. So we have finally reached back to home and I was really tired now. तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे and tomorrow morning again we'll have to work back to the routine. Good morning guys. I hope you all are doing great. ठंडी थोड़ी अच्छी है पूना में अभी। ये मेकिंग सुबह की चाय। So I was planning to buy a new helmet, तो भी वही देखने के लिए जा रहे हैं। अगर अच्छा ढंग का मिला तो ले लेंगे। ये पुराना वाला है, ये भी बस हो गया, इसका काम हो गया, ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं हड़पसर साइड। वहाँ पे एक हेलमेट का स्टोर था जहाँ से मैंने लास्ट टाइम एक हेलमेट ख़रीदा था। सो नाउ अगेन आई एम गोइंग देयर एंड सी इफ़ कोई अच्छा हेलमेट मिलता है तो लेट्स सी। I was planning for either Exor Brutale और LS2। देखते हैं जो अच्छा मिलेगा। So this is the place, हेलमेट मॉल। यहाँ पे हम लोग हेलमेट देखेंगे, देखते कोई अच्छा हेलमेट मिलता है क्या। तो यहाँ पे हमें कोई अच्छा हेलमेट नहीं मिला तो वी स्किप द शॉप। सो व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बैक टू अनदर शॉप, रास्ते में मेरे दोस्तों का मुझे वीडियो कॉल आ गया एंड मैं रोड पे ही रुक के उनसे बात कर रहा था। सो आउट ऑफ 3 ऑफ दिस, वन हैज़ ऑलरेडी ट्रैवल्ड अब्रॉड फॉर वर्क थिंग। तो बहुत दिनों बाद वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। सो ये वाला जो है ना, ये ही इज़ फ्रॉम कोल्हापुर
He's working in Optum as a developer. The second guy is Tejas. He's doing hotel management thing now. He's getting a higher education done, and he's Priyadarshan Deshmukh. So ये अभी recently दुबई शिफ्ट हुआ है for work purpose. पता नहीं कब वापस आएगा. So when he was in Pune, we used to roam around Pune and just have a lot of fun. But अभी वो भी पुणे से जा चुका है. He'll be back soon here with much more development in his life. So that's how friends enjoy and live the life. So this was the store. I reached destination Moto. यहाँ पे हमें अच्छा हेलमेट एक मिला था, तो LS2 it was, वही ले रहे हैं हम लोग. So finally we have got the helmets. ये देखो तामझाम चालू है हेलमेट लेके जाने का. हाँ एक है क्या? एक तो पहले से यही है, और अभी ये भी लेके जाना है. और ऑलरेडी एक और हेलमेट यहाँ पे बंधा हुआ है. आज मजे ही मजे है. सीट इधर आराम मत बघा. सीटला काय ते कटबीट होईल. नाही सीटला नाही साहेब कटवलं. सीटला नाही कटवलं. ठीक आहे. मला नाही यहाँ से शॉपिंग की आज डेस्टिनी मोटर्स. ये नहीं So done with the helmet thing. अभी I am wearing my new helmet and I have started journey back to home. तो देखिए ये बाइक पे जो छोटा बच्चा ना आगे, वो बहुत अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा था कि पीछे वाली बाइक देखनी है. उसको शायद मेरी बाइक पसंद आ गई थी. His dad was also looking at the bike. उनके पापा ने उसे पूछा if you want to talk to me, but he was not ready to talk. He was just staring at my bike at that time. Kids actually love sports bike. So that's it. तो अभी हम लोग क्या कर चुके हैं. एक्चुअली हेलमेट मैंने ले लिया. न्यू हेलमेट पहन के मैं निकल गया था. एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस एंड हेलमेट की फिटिंग एंड कम्फर्टनेस इट्स अमेजिंग. बहुत सही हेलमेट मिला है मुझे. तो अब मैं वही पहन के राइड कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है. देखिए ये सामने जो व्हीकल है ना, उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो मुझे हाथ कर रहे हैं. इट्स विजिबल टू यू, आई डोंट नो. आई जस्ट जूम इट आउट. सो द किड्स वर जस्ट वीविंग मी. बाय बाय किड्स. तो अभी हम लोग कातरस घाट के यहाँ पे है. आई एम ट्रैवलिंग बैक टू माई होम फ्रॉम दिस कातरस घाट. तो अभी रास्ता बहुत ही ज़्यादा खाली लग रहा है, बहुत सही भी है. एंड यहाँ पे ड्राइविंग के लिए बहुत मज़ा आता है. रास्ता बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है ये वाला. एंड द टर्न्स आर वेरी नाइस. इफ़ यू आर enthusiast to lean your bike and you love leaning, then you're going to enjoy this point to ride. बहुत मज़ा आता है यहाँ पर राइड करने के लिए मुझे तो. आई जस्ट लव इट. सो वी हैव पास द कातरस घाट. अभी हम लोग हाईवे पे लग चुके हैं. बहुत सारे राइडर्स भी दिख रहे हैं आसपास. एज इट्स वीकेंड, तो बहुत लोग प्लान कर रहे होंगे वीकेंड राइड्स टू मे बी गोवा, मे बी कोल्हापुर, मे बी कर्नाटक साइड. बहुत सारी डेस्टिनेशन से आगे जाके साउथ में. सो लेट्स एन्जॉय द राइड. हाईवे भी आज बहुत खाली खाली लग रहा है. So we'll throttle it out. So I found a stranger जो मुझे हाथ वेव कर रहे थे बाइक रुकाने के लिए थोड़ी देर के लिए. I don't know what he was asking me to wait for. तो हम लोगों ने बाइक साइड में रोकी थोड़ी देर के लिए. So पहले तो he asked me for my some address कि ये कहाँ पे वो कहाँ पे. And then he started his some ढोंगी बाबा things. Just check it out. कोल्हापूर. कोल्हापूर. कोल्हापूरचे का आम्ही अक्कलकोटचे पुजारी. खरं बोला, खूप संघर्ष केले पण विदेश यात्रा होणार नव्हती. कळलं का? आई वडिलांचा फार आशीर्वाद आहे. मी दवाई कुठे आता इथं पुढे किती लांब आहे? अजून 30 किलोमीटर. 30 किलोमीटर आहे का? तिकडे चाललंय का? नाही, मी काय चाललो. बरं तुमच्या मागे जरा पिढा आहे जरा काही लोकांची. काही लोकांना बघवत नाही, काही लोकांच्या मनात इगो आहे जरा आपल्याबद्दल. कळलं का? बहीण भावांना दोघंच का तुम्ही?
So this went on and he was asking me to just wait ahead somewhere at the place where we both can stop. But I just went. I don't want to stop. मुझे नहीं रुकना था बिल्कुल भी. मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था ऐसी चीज़ों पे. And I know how much he was fooling me. So we just started our journey back on the way. And हम लोग इतने स्पीड से आगे आ गए कि वो पीछे कब गायब हो गए, कहाँ पे चले गए, आई डोंट नो. तो रास्ते में आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे हु विल मेक अ फूल आउट ऑफ यू. कुछ भी बातें करेंगे जैसे कि ब्ला ब्ला थिंग्स. दे विल स्पीक ऑफ कॉमन थिंग्स राइट, कि आपको बहन होगी, भाई होगा, यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर नॉट स्ट्रगलिंग, यू हैव बीन बीन विथ मैनी डाउनफॉल्स, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, दिस कुछ भी बोलेंगे कॉमन फैक्ट्स जो भी हमारे साथ कॉमनली मैच होते हैं. एंड उसके ऊपर से तुमको वो लोग साइड में कहीं पे ले जाके दे माइट लूट यू और डू समथिंग. आई डोंट नो, दे माइट हैव अ गुड इंटेंशन टू, बट डोंट गेट फूल आउट ऑफ सच पीपल. खुद पे विश्वास रखो और निकल जाओगे. तो रास्ता बहुत सही था. मुझे राइडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. एंड स्पेशली विद दिस न्यू हेलमेट इट वाज अमेजिंग. दिस हेलमेट इज़ वर्थ द बाय. तो अभी हमने ब्रेकफास्ट के लिए एक स्टॉप लिया है, ब्रेकफास्ट कम ब्रंच. तो मैं यूजुअली यहीं पर रुकता हूँ, बनाना लीफ. मुझे यहाँ के सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है. और यहाँ पे एक फ्रेश फ्रूट जूस भी मिलता है राइट साइड में. तो यूजुअली आई बाय देयर क्लब सैंडविच एंड पाइनएप्पल जूस. तो हमारा ब्रंच हो चुका है. पेट बहुत ही ज़्यादा भर चुका है एंड आई एम फीलिंग लाइक अ पांडा. सैंडविच बहुत ही ज़्यादा लोडेड था और बहुत मुझे फुल कर चुका है. एंड आई विल बी ड्राइविंग वेरी स्लो नाउ. भी आराम से जाएंगे यहाँ से क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेस भी बहुत ज़्यादा है, तो आराम से ही जाना पड़ेगा. एंड आई एम टोटली फुल नाउ. द सैंडविच वॉज अमेजिंग. अभी शायद यहाँ से हमें और 2-2.5 घंटे तो लगेंगे घर पहुँचने के लिए. देयर आर सम रफ पैचेस ऑन द वे बट द जर्नी विल बी नाइस. So the verify how luxury it looks. बात तो है कार में 1 करोड़ जो भरना है. So I'll not be shooting the entire road क्योंकि सब लोग बोर हो जाओगे तुम लोग देखते देखते. तो जहाँ पे भी पैचेस मिलेंगे I'll just shoot and I'll just keep vlogging. So now again I have reached Vadgaon for refueling. तो this is my I think 3rd refuel. स्टार्टिंग जाते समय एक रिफ्यूल किया था पूना में. I think I had some refueling again and now this is the last refuel. नको मी एवढंच टाकतो. तो मैं यूजुअली जो ऑटोमेटिक लिमिटर रहता है फ्यूल का, मैं वहीं तक फ्यूल भरता हूँ. और वो मुझे फोर्स कर रहा था कि आप और ज़्यादा भरवाओ. बट आई डोंट प्रेफर दैट. ऑटोमेशन का जहाँ पे कट होता है वहीं तक मैं भरवाता हूँ. तो इसकी फ्यूल कैपेसिटी इज़ अराउंड 13 लीटर्स बट ऑटोमेशन विल गेट कट एट अराउंड 11 लीटर्स. तो फिर वो उतना ही मैंने फ्यूल भरवाया उसका. 12 लीटर. सो द पेमेंट हैज़ बिन कम्प्लीटेड. फ्यूल अप हो चुका है. अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे घर. तो आई हैव रीच्ड वडगांव नाउ. यहाँ से हमारा घर ऑलमोस्ट 1 आवर की डिस्टेंस पे होगा. विद इन 1 आवर वील रीच बैक टू आवर होम. सो दिस जर्नी इज़ गोइंग टू गेट टू एन एंड नाउ एंड दैट्स इट गाइज. विल सून रीच आवर होम. ये वाला जो रास्ता है ना, ये रास्ता मेरे आसपास की एरिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट वे है एंड वेरी नाइस वे. वेरी वेल मेंटेन रास्ता है जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. मैं बहुत सालों से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे ये रास्ता कभी ख़राब नहीं लगा. बहुत अच्छा रास्ता है. आई लव इट. सो फाइनली वी हैव एंटर्ड द सिटी. इचलकरंजी सिटी आ चुके हैं. सो दिस इज़ शिवाजी पुतला. दिस इज़ द सेंटर ऑफ इचलकरंजी. सो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो है वो है इचलकरंजी बस स्टैंड. और आप जो भी ये डेकोरेशन देख रहे हो ना, सो दिस इज़ स्पेशली मेड फॉर न्यू स्टैचू एंड न्यू इनाग्रेशन. तो हमारे यहाँ पे संभाजी महाराज उनकी न्यू स्टैचू बन रही है. वो थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे सामने ही होगी. एंड पता नहीं अभी वहाँ का रास्ता चालू होगा तो आई विल जस्ट शो यू गाइस.
इफ़ आई विल बी एबल टू कैप्चर दैट, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है क्योंकि सामने मुझे कुछ डाइवर्जन दिख रहा है. लेट्स सी. ओके, वहाँ पे एक बीच में ट्रैक्टर लगा हुआ है. देयर इज़ अ डाइवर्जन ओवर देयर. सो हम लोग यहाँ से लेफ़्ट लेके डाइवर्जन करके जाएंगे. पता नहीं काम कब कंप्लीट होगा. जब होगा तब इफ़ आई गेट अ चांस आई विल शो यू गाइज. सो विल बी रीचिंग आवर होम शॉर्टली. एंड हियर वी गो. दिस इज़ द लास्ट टर्न. आफ्टर दिस वो रहा सामने मेरा घर. हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं एंड द जर्नी हैज़ गॉट एंडेड. दिस वाज इट एंड सी माय स्काईज वेटिंग आउटसाइड द गेट. आ गया देखिए ये. सो दिस इज़ माय डॉग स्काई. मैं आते ही उसको पता चल जाता है. एंड लेट मी फाइंड माय लवली वाइफ. शी माइट बी वेटिंग फॉर मी सिंस लॉन्ग. आई वाज आउट फॉर 2-3 days. हाँ देखो वो रहे ऊपर मेम साहब. So guys, this is it. The journey ends. I hope you enjoyed it. And please keep following me, subscribe, share, and like my content. I hope you enjoyed the journey. Bye bye.